Hello and very good afternoon everyone. I guess I am audible to all and visible. Yes, fine. So JLO डे 1 क्लास 1 में राधे राधे JLO डे 1 क्लास 1 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आई गेस आपको बेसिक नॉलेज तो JLO के बारे में सभी को होगी ही। मैं बात करूँगी मेरे सब्जेक्ट जो कि है इंग्लिश। बायलिंगुअल मेथड में पढ़ाऊँगी, दैट मीन्स हिंदी भी होगा और साथ में इंग्लिश भी होगा। इफ़ यू वांट इन टोटल इंग्लिश दैट इज़ ऑल्सो फाइन विद मी, बट एज टू अंडरस्टैंड द सिमेट्री ऑफ स्टूडेंट्स मुझे बायलिंगुअल मेथड को पिकअप करना पड़ रहा है। ठीक है, सो 25 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट होगा और क्या क्या आएगा, कैसे आएगा और हमें किस तरीके से उसे पढ़ना है, दैट इज़ आवर मेन सिनेरियो। हमें इस चीज़ को समझना है। फाइन, सी अब होता क्या है, 25 मार्क्स में आपके पास काफ़ी वैरायटी ऑफ सिलेबस है। ओके, अब इस सिलेबस को कवर करने के लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स एंड सब्स्टिट्यूशंस मैं आपको दूंगी इस क्लास में। फाइन, सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। Just let me share my screen with you. Yes, is it visible to everyone? क्या ये स्लाइड्स आप सभी को दिखाई दे पा रही हैं? काइंडली मैसेज मी, जो भी बात है, कुछ भी अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज में प्लीज़ बता दिया कीजिए। ठीक है, फाइन, ओके, यस। सो JLO के सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, टेंसेस हैं, डिटरमाइनर्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स हैं, एक्टिव पैसिव हैं, दैट मीन्स वॉइसेस आ गए, कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, मॉडल्स हैं भाई, एक्सप्रेसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट। मॉडल्स में बहुत सारा, मैंने इतने बच्चों को परेशान होते देखा, आई कैन टेल यू, बट हाँ, मॉडल्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्वाइट इजी है, मगर अगर उसे ध्यान से ना पढ़ा जाए तो उससे बेकार टॉपिक भी नहीं है। फाइन, ऑब्लिगेशंस आ गई, रिक्वेस्ट, ये मॉडल्स के ही पार्ट हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशंस हो गई, रिक्वेस्ट हो गई, परमिशंस हो गई, प्रोहिबिशंस हो गई, इंटेंशन, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, रीज़न, कंपेनियंस एंड कॉन्ट्रास्ट, ये सारे टॉपिक्स जो है वो मॉडल्स के अंदर ही आते हैं। फाइन, ये हमारा छोटा सा, यस यस मीनाक्षी, ऐसा ही है। फाइन, सो ये सारा टॉपिक जो है हमें कवर करना है। फाइन, आज मैं शुरू करूँगी मॉडल्स, क्योंकि ये टॉपिक जो है जितना इजी है समझने में उतना इजी कुछ भी नहीं है। फाइन, अब देखो मॉडल्स के बारे में जो बोला जाता है ना, कुछ लोग उसे मोडाल बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं, मॉडल भी बोला जाता है, बट दैट इज़ अ फ्रेंच एक्सेंट, हमें उस तरफ नहीं जाना है। प्रोनाउंसिएशन दोनों की सही है, मोडाल भी सही है, मॉडल्स भी सही है। फाइन, चलो शुरू करते हैं। व्हाट आर मॉडल्स? Modals are helping verbs, can, could, may, might, must, shall, should, will, would, etc. That shows possibility, necessity, obligation, ability, etc. सीधी सीधी बात भाषा में मॉडल्स जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हमें पता है एक हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और एक मेन वर्ब होता है हमारा। फाइन, सो हेल्पिंग वर्ब्स जो ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहलाते हैं, साथ ही साथ में कौन कौन से हमारे पास? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, हैव टू, काफ़ी सारे आएंगे अभी तो। ठीक है, तो इन मॉडल्स को हमें इनका मीनिंग समझते हुए, अब देखिए एग्जाम्स में क्या होता है कि हमें सारे आंसर्स अच्छे लगते हैं। मॉडल्स के साथ यही एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें स्टूडेंट या एस्पिरेंट हमारा फंस जाता है। कैसे भाई? कुछ मॉडल्स ऐसे रहेंगे जो कि एक साथ ग्रुप कर दिए जाते हैं क्योंकि वो एक कैटेगरी में आते हैं। अब उन कैटेगरी के वर्ड्स की डिग्री को समझना पड़ता है कि भाई किस जगह पे कौन सा एप्रोप्रिएट रहेगा। आपसे स्टार्टिंग में ही कह रही हूँ कि हमेशा मॉडल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एप्रोप्रिएटनेस की तरफ जाइएगा कि कौन सा इस जगह पे सही बैठ रहा है, उसको सोचिएगा, क्योंकि आंसर आपको सभी सही लगेंगे कि ये भी सही है, हाँ कैन भी सही है, कुड भी सही है, नहीं, कोई रीज़न होगा उस आंसर के पीछे। हमें सिर्फ उस एप्रोप्रिएटनेस को पकड़ना है। चलिए मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्लिगेशन को देखते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया है कि एक बंच बना दिया है। ऑब्लिगेशन के में कौन कौन से हम मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट में कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, परमिशन में कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। कई मॉडल्स हैं जो 2-3 जगह पे आते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई हमें किस तरफ से उन्हें यूज़ करना है। ये मैंने बंच बनाए हैं, इन बंच को अभी सिर्फ आप एक बार देखिए, पढ़िए। हम पर्टिकुलर
एवरी हर जो हमारा मॉडल होगा हम उसको पर्टिकुलरली समझेंगे और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये एक साथ नहीं कराऊंगी, हर दिन 2 या 3 ये इस तरह से चलेंगे। दूसरी बात, जो हमारे पास वोकैबुलरी है दैट इज़ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, इडियम्स, ये सब मैं हर दिन कराऊंगी आपको। हमारा एक टॉपिक चलेगा और एक टॉपिक के साथ क्लास के एंड में हम है ना कुछ वोकैब के वर्ड्स सीखेंगे, उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सीखेंगे, साथ में कुछ इडियम्स भी सीखेंगे। ये हमारा एवरीडे का रूटीन रहेगा कि भाई एक टॉपिक और उसके साथ इडियम्स एंड, क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है भाई, उनको कवर नहीं किया जा सकता, तो मुझे हर दिन आपको कुछ कुछ वर्ड्स देने पड़ेंगे जिनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स साथ में होंगे और इडियम्स हम समझेंगे। क्लियर? आई होप मैंने अपना पढ़ाने का पैटर्न आपको बता दिया है। आज का टॉपिक हमारा मॉडल ही रहेगा, तो हम ऑब्लिगेशन से स्टार्ट करते हैं। मस्ट, हैव टू, शुड, ought to। अभी समझा नहीं रही हूँ, अभी सिर्फ बता रही हूँ कि ऑब्लिगेशन के अंदर कौन कौन से हमारे जो मॉडल्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं, मॉडल वर्ब्स जो हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। यहाँ जो मस्ट का यूज़ किया गया है उसके पीछे कोई रीज़न होगा। भाई सीट बेल्ट पहनना चाहिए आपको ड्राइविंग करते वक्त, ये मस्ट है। क्यों? बिकॉज बियॉन्ड दैट इट इज़ डेंजरस। भाई डेंजरस बात हो गई ना कि अगर आप सीट बेल्ट ड्राइविंग करते हैं तो आपके लिए वो खतरनाक बात है। तो यू मस्ट वियर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेशर आ रहा है, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। अ लॉयर ought to respect the court, ये भी ऑब्लिगेशन है, लेकिन ought to जो ऑब्लिगेशन है वो ध्यान रखिएगा उसका रोल अलग होता है। मोरल्स में यूज़ की जाती है, वो मोरल ड्यूटीज़ में यूज़ की जाती है, जैसे हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अ लॉयर शुड ought to respect the court। अब यहाँ पे ये मोरल ड्यूटी है, ज़रूरी नहीं है कोई माने कोई नहीं मान सकता, अप टू यू। फाइन। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट सेक्शन। रिक्वेस्ट सेक्शन में हमारे कौन कौन से मॉडल्स आ जाएंगे? कैन, कुड, will and would। Could you please explain the clause? Will you help me draft this notice? मैंने एग्जाम्पल वहीं से लिए जो आपका पैटर्न है उससे ही। परमिशन, कैन, मे, कुड। कैन हमेशा इनफॉर्मल परमिशन के लिए होता है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं। मे हमेशा ऑफिशियल जगह पे यूज़ होता है। यू मे एंटर द कोर्ट रूम नाउ, यहाँ पे कैन का यूज़ नहीं कर सकते। कैन मतलब आप चाहें ना चाहें वो काम होगा, बट मे दैट मीन्स परमिशन। कैन आई यूज़ योर बुक, ये हम किसी से भी कह सकते हैं, अपने फ्रेंड से कह सकते हैं कैन आई यूज़ योर बुक। सो कैन इनफॉर्मल में यूज़ होगा, मे फॉर्मल में यूज़ होगा। ये जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसको अभी सिर्फ समझिए आप, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रोहिबिशन की बात करते हैं। कैन नॉट, मस्ट नॉट, मे नॉट, ये सब का यूज़ करेंगे जब हम प्रोहिबिट करते हैं किसी चीज़ के लिए। यू मस्ट नॉट रिवील क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, भाई क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन रिवील ही नहीं करनी है। एम्प्लॉयज़ कैन नॉट यूज़ फोन्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ये भी एक प्रोहिबिशन है। इंटेंशन की बात करते हैं। शैल, विल, वुड। आई विल सबमिट द पिटिशन टुमारो, ये मेरा इंटेंशन है। ही वुड नेवर चीट इन द एग्ज़ाम। कंडीशंस की बात करते हैं। वुड, कुड, माइट। विद इफ़, जब इफ़ लगा होगा तो आप समझ जाना कि वहाँ पे कंडीशन वर्क कर रही है, कोई ना कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। वहाँ पे कौन से वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं? मॉडल वर्ब्स, वुड, कुड, माइट। इफ़ यू स्टडीड हार्डर यू कुड पास इजीली। इफ़ से हमें पता चल गया कि सेंटेंस जो है कंडीशन वाला है। आई माइट ज्वाइन इफ़ आई हैव टाइम। आई माइट ज्वाइन, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ अगर मेरे पास टाइम हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन। कंडीशन की हमने बात कर ली, आगे बढ़ते प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। मे, माइट, शुड, कुड। द विटनेस मे अराइव लेट, लेट आ सकता है। द एविडेंस माइट प्रूव यूजफुल, हो सकता है एविडेंस हमारे लिए यूजफुल। एक लेवल होता है, एक डिग्री होती है कि माइट और मे में भी अंतर होता है। जब हम इन दोनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे मैं बिल्कुल बताऊंगी, अभी सिर्फ ये समझिए कि ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी में कैन, कुड, मे, माइट। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स। शी माइट बी एट द लाइब्रेरी नाउ, हो सकती है लाइब्रेरी में, ज़रूरी नहीं है। फाइन। सो आगे बढ़ते हैं, पर्पस के बारे में बात करते हैं। कैन, मे, कुड। एक्सप्रेसिंग रीजन फॉर एक्शन। ही इज़ वर्किंग लेट सो दैट ही मे फिनिश द केस स्टडी। वो लेट वर्क कर रहा है जिससे वो केस स्टडी को फिनिश कर पाए, शायद मे लगा दिया है, पक्का नहीं है यहाँ पे।
पर्पस है उसका ये। रीजन के लिए, लॉजिकल डिडक्शन के लिए मस्ट का यूज होगा। ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग हियरिंग, ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। भाई जर्नी के बाद भी टायर्डनेस आती है, जरूरी नहीं हियरिंग के बाद ही आए। कंपेनियंस की बात करते हैं जहाँ पे हम खुद से विलिंगनेस के साथ काम करते हैं या पोलाइटनेस के साथ यूज़ करते हैं वुड और विल। आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके। विल यू अकम्पनी मी टू द कोर्ट, साथ में चलिए कोर्ट तक। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है मगर पोलाइटनेस के साथ, विलिंगनेस के साथ। कॉन्ट्रास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे, बट, माइट, येट, स्टिल, एक्सेट्रा। ही मे बी यंग बट ही इज़ वेरी नॉलेजेबल। इस तरह के कॉन्ट्रास्ट जब हम यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं, तो वहाँ पे हम मे, बट, माइट, येट, स्टिल का यूज़ करते हैं। ये हो गया मॉडल्स के बारे में कि हमने मॉडल्स को कैसे क्लब कर दिया, एक बंच बना दिया कि पर्पस में ये वाले यूज़ होते हैं, रीज़न में ये वाले यूज़ होते हैं, ठीक है, कंपेनियंस में ये, कॉन्ट्रास्ट में ये, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ में अलग। फाइन, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन जो होंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म्स में हो सकते हैं आपके मॉडल के, एरर डिटेक्शन फॉर्म में हो सकते हैं, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, रीराइट यूजिंग करेक्ट मॉडल, लेकिन आपके पास सभी में ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि मॉडल्स वर्ब्स कैसे यूज़ होंगे, कितने टाइप के हमने पढ़ने हैं और हम उन्हें किस तरीके से पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ उनका बंचिंग पढ़ा है कि भाई इस तरीके से इस कैटेगरी में ये वाले आ सकते हैं, इस कैटेगरी में ये वाले आ सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट। आज हम फर्स्ट ऑब्लिगेशन के कुछ जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं उनको हम सबसे पहले अब शुरुआत करेंगे। मस्ट की बात करते हैं, सबसे पहले मस्ट की बात करते हैं। मस्ट हमेशा यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्लिगेशन में, जब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइजिंग वर्क होता है, उसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई शायद नहीं है, मस्ट है वहाँ पे। नेसेसिटी, लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी चीज़ प्रेशराइजिंग होगी वहाँ पे मस्ट सिचुएशन में लगेगा। व्हेन समथिंग इज़ मैंडेटरी एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, बिल्कुल मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है और उसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट या फॉर्मल में यूज़ होता है उसका। एग्जाम्पल से समझते हैं, लॉयर्स मस्ट मेंटेन क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। ये आपके लिए अवॉइडेबल ही नहीं है, आप अवॉइड ही नहीं कर सकते इस बात को, तो यू हैव टू मेंटेन दैट क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। यू मस्ट कैरी योर ड्राइविंग लाइसेंस वाइल ड्राइविंग, करना पड़ेगा भाई, चालान कटर हर किसी को है। कैंडिडेट्स मस्ट रीच द एग्जाम सेंटर ऑन टाइम, ये है मस्ट। जब हमको स्ट्रॉन्गेस्ट 100% जहाँ पे हमारा काम होना है वहीं पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हैव टू की तरफ जाते हैं। मस्ट, हैव टू, शुड, ऑट टू, ये चार हमारे ऑब्लिगेशन के पार्ट थे। हमने मस्ट को देख लिया, ठीक है, कि हम जब स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी होगी कि जहाँ पे कोई भी ऑप्शन ही नहीं है शायद का, वहाँ हम मस्ट का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं हैव टू के बारे में। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और सेंटेंस में वहाँ हम हैव टू यूज़ करेंगे, बट यूजुअली कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज, रूल्स, ड्यूटी और सिचुएशन। जब कोई बाहरी सर्कमस्टेंसेज, एक्सटर्नल मतलब किसी बाहरी प्रेशर की वजह से हमें उस चीज़ को फॉलो करना पड़ रहा है, तब हमें हैव टू लगाना पड़ता है। जैसे कि हमारे रूल्स जो होते हैं, ड्यूटीज़ जो होती हैं, और कभी बार हम सिचुएशंस में ऐसी होते हैं जहाँ पे हैव टू का यूज़ करना पड़ता है। स्लाइटली मोर फ्लेक्सिबल देन मस्ट, मस्ट से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है ये, क्योंकि मस्ट बिल्कुल एब्सोल्यूट कंडीशन में आता है जहाँ पे कोई और ऑप्शन होना ही नहीं है, मगर हैव टू को हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। कुछ चांसेस जहाँ पे हों पॉसिबिलिटी के कि शायद, तो वहाँ पे हम हैव टू यूज़ करेंगे, बट स्टिल ये भी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का ही पार्ट रहेगा। इसको आप स्लाइट में, बिल्कुल हल्के में भी यूज़ नहीं कर सकते। ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि आउटसाइड फैक्टर्स के द्वारा लगाई गई हों, उनमें हम हैव टू यूज़ करेंगे। आई हैव टू सबमिट माई रिपोर्ट बाय 5 PM बिकॉज द मैनेजर आस्क्ड फॉर इट। आई हैव टू सबमिट, भाई मैनेजर ने कहा है कि भाई 5 बजे तक रिपोर्ट चाहिए है, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, मगर मैनेजर ने कहा है तो ये एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो चुका है। और मैनेजर क्या है, आपका कोई मतलब अपना नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि आउटसाइड फैक्टर्स में यूज़ होता है। भाई आउटसाइड फैक्टर है जो हम पे इम्पोज कर रहा है कि नहीं 5 बजे तक रिपोर्ट चाहिए तो चाहिए, अब आपको करना पड़ेगी सबमिट।
सो दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर या आउटसाइड फैक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट. ये है वो आउटसाइड फैक्टर्स. जजेस हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. हैव टू. He has to take medicine daily for his blood pressure. Has to का यूज़ किया है क्योंकि सिंगुलर है. ही सिंगुलर है ना, एक है, तो हैज़ का यूज़ किया है. अंडर वो हैव टू के ही आएगा. He has to take medicine daily for his blood pressure. ब्लड प्रेशर की बीमारी है भाई, अगर मेडिसिन नहीं लोगे, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, एक आध दिन तो काम चल जाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने लगेगी. सो इन दिस मैनर वी यूज़. अप्रोप्रिएटनेस की तरफ जाएंगे हम. ये सोचेंगे सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि इसकी पॉसिबल मीनिंग क्या हो सकती है, कितना अप्रोप्रिएट है, वहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से. आगे बढ़ते हैं. शुड. मस्ट हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी. हैव टू हो गया स्लाइटली फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है हैव टू. ठीक है, ये मान लीजिए अगर मस्ट अगर 100% है तो हमारा हैव टू कितना हो गया, 80 to 85% के बीच में हमारा हैव टू आ चुका है. अब हम बात कर रहे हैं शुड. शुड हमेशा एडवाइस के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, कभी कभार मोरल ड्यूटी के लिए भी यूज़ होता है, और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, जो बेस्ट चॉइस अवेलेबल हो उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं. When should is something desirable but not compulsory. ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई नॉट कंपल्सरी. आपको रिकमेंडेशन दी जा रही है, आपको एडवाइस दी जा रही है, बट कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप ऐसा करें, तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं. सजेशन में, गाइडेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का. यू शुड प्रिपेयर thoroughly before appearing for JLO एग्ज़ाम. आप चाहें तो मुँह उठा के भी जा सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन यू शुड प्रिपेयर. आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, तभी आप JLO के एग्ज़ाम में बैठे जाके. ठीक है, तो एडवाइस जहाँ पे हो, गाइडेंस जहाँ पे हो, सजेशन जहाँ पे हो, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का. लॉयर शुड बी पोलाइट टू द कोर्ट स्टाफ. आप हो भी सकते हैं पोलाइट, नहीं भी हो सकते हैं, रूड भी हो सकते हैं, बट एडवाइस दी जा रही है ना, कि मोरल ड्यूटी है आपकी छोटी सी कि भाई आपको कोर्ट स्टाफ से पोलाइटली बात करनी चाहिए. एम्प्लॉयज शुड टेक शॉर्ट ब्रेक्स टू अवॉइड फटीग. थकान से बचने के लिए एम्प्लॉयज़ को छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहने चाहिए. अब वो लेना ना लेना आपकी मर्जी है, कि आप अगर वर्कोहॉलिक हैं, आप काम ही करते चले जा रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपको एडवाइस किया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है कि हाँ यू शुड. ठीक है, तो शुड का मीनिंग समझ में आ गया. मस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया हमारा 100% में, हैव टू 85% तक चला गया हमारा. शुड हमारा 50 पे आ गया है, करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, अप टू यू. तो शुड ऐसे केसेस में यूज़ किया जाता है. आगे बढ़ते हैं. शुड के बाद बात करते हैं हम ऑट टू की. ऑट टू कहाँ यूज़ होता है, ऑट टू हमारा मोरल ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मोरल ड्यूटी में हमेशा ऑट टू यूज़ होगा, ये ध्यान रखना. एडवाइजेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, लेकिन ये शुड से हमेशा नीचे रहेगा, ये ध्यान रखना. अगर शुड 50% है तो ऑट टू को आप 40 या 35 to 40 के बीच में ही मानना, क्योंकि मॉरल ड्यूटी है ना भाई. ज़रूरी थोड़ी ना है कि मॉरल ड्यूटी को हर कोई, कहा जाता है कि बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट दो, अगर कहीं पे ऐसे केस फंस जाता है कि बुज़ुर्ग ही बदतमीज़ी कर रहा हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. एक एग्जाम्पल है, डोंट टेक इट सीरियसली, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट ought to को moral duty, advisability, strong recommendation but lesser than should, ये हमेशा ध्यान रखना. अगर हम हायरार्की की बात करें तो मस्ट टॉप पे आएगा हमारे लिए. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा हैव टू, फिर आ जाएगा शुड, एंड एट लास्ट ऑट टू. ये हमारी हायरार्की चलनी चाहिए. अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, तो ये एक हायरार्की है जिसको फॉलो करना पड़ेगा ऑब्लिगेशन में. जहाँ ऐसा ऑप्शन ही नहीं है वहाँ मस्ट आएगा, 100% बात है हमारी. जहाँ 85 to 90 में स्लाइटली फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम F2 का यूज़ कर सकते हैं. फिर हम शुड की बात करते हैं, 50% पे आ जाता है, एंड हम लास्ट में बात करते हैं ऑट टू की. इज़ दैट क्लियर टू यू? आप सभी को ये बात समझ में आई? ऑब्लिगेशन हमने अभी समझा, मस्ट, हैव टू, शुड, ऑट टू. काइंडली मैसेज मी, या किसी टॉपिक को आपको वापस से समझना है, डू लेट मी नो. ओके मैम. ओके मैम.
ओके, फेयर इनफ। चलिए, ये अच्छा लगा जान के, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है। ओके, नाउ ऑट टू एंड शुड का डिफरेंस समझ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं आएगा, मुझे पता आना है, इसलिए मैंने पहले से क्रिएट करके रख दी आपके लिए एक स्लाइड। शुड एक माइल्ड एडवाइस है, सजेशन है, जनरल है, एवरीडे यूज़ में कर सकते हैं हम, जो भी हम एवरीडे की बात करते हैं। यू शुड टेक अ बात, मम्मी चिल्लाती रहती है, हम नहीं समझते, वो बात अलग है। लेकिन यू शुड और टू स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी है, जहाँ भी मोरल ड्यूटी हो वहाँ ऑप्शन में हमेशा ऑट टू को रखिएगा आप, ठीक है। करेक्टनेस, किसी चीज़ को सही करना है, या ऑफन फॉर्मलिटी में भी, फॉर्मल वर्क प्लेसेस में भी ऑट टू यूज़ करते हैं हम। यू ऑट टू नॉक बिफोर एंटरिंग द कैबिन, भाई नॉक करके आना चाहिए ना किसी के कैबिन में, सो दैट इज़ ऑट टू। यहाँ पे शुड यूज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि शुड भी कई जगहों पे आपने देखा होगा मोरल ड्यूटी में यूज़ किया जाता है, मगर ज़रूरी नहीं है। शुड यूज़ करने से आपने उस चीज़ को 50-50 क्राइटेरिया में डाल दिया, हाँ करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, ठीक है। तो शुड एक माइल्ड एडवाइस है, और टू मोरल ड्यूटी के सेंस में स्ट्रॉन्गर सेंस है, ठीक है। मोरल ड्यूटी जहाँ पे हो वहाँ शुड की जगह आप ऑट टू का यूज़ करें। यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, जनरल एडवाइस, एक्सरसाइज कीजिए आप रोज़। यू ऑट टू लुक आफ्टर योर एजिंग पेरेंट्स, यहाँ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल ड्यूटी की बात कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग मतलब बूढ़े होते हुए पेरेंट्स की आपको देखभाल करनी चाहिए। लुक का मतलब क्या होता है, यू ऑट टू लुक, लुक मतलब देखना नहीं होता, देखभाल होती है कि अपने पेरेंट्स की, अपने बूढ़े होते हुए पेरेंट्स का ध्यान हमें रखना चाहिए। यू ऑट टू लुक आफ्टर योर एजिंग पेरेंट्स, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये समझ में आना चाहिए कि शुड को हम जब यूज़ करते हैं तब हम माइल्ड एडवाइस दे रहे होते हैं, और ऑट टू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंस में जाता है, मगर किस में, मोरल ड्यूटी में। जनरल एडवाइस में ऑट टू का यूज़ कुछ नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। गुड टू नो। आगे बढ़ते हैं। अब अगर अभी भी कोई डाउट हो हैव टू, मस्ट, शुड, ऑट टू में, तो मुझे बता दीजिए, बिकॉज अब मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं, तो आपको वो करना पड़ेंगे ज्वाइन, एंड मुझे उनके आंसर्स आप बताएंगे नहीं? सॉरी एक्सक्यूज मैम, आई हैव क्वेश्चन। यस डियर। मैम क्लास चल रहा है, ईपीएफओ के साथ ही चल रहा है, तो ना कंबाइन है ना? आई गेस सो। सी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स है बेटा, डू आस्क फ्रॉम कृष्णा सर, ये मेरा रोल नहीं है। मेरा रोल जहाँ पे है वो क्लासेस का है, ठीक है। मेरा काम है सर पढ़ाना, ये सारी टेंशन उनकी है। गो अहेड और मुझसे पूछिएगा, है ना। नहीं, जो 2 से 3 तो आप मैम उसमें आपको शेड्यूल किया हुआ था ना ईपीएफओ में, से उसी में उसी बोल रहा हूँ। आज लिंक आया तो मैं ज्वाइन कर दिया। 2 से 3 तो आपका वहाँ है। एब्सोल्युटली, बट वहाँ की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, इफ आई एम नॉट सो रॉन्ग, काइंडली चेक विद हिम, क्योंकि वहाँ की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए, इंग्लिश क्लास कंप्लीट हो गई? यस एब्सोल्युटली, वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। मैं आपको प्रैक्टिस की शीट्स दिखाने वाली हूँ, एंड कोई भी मुझे, क्योंकि ये क्लासेस जो है रिकॉर्डेड सेशन है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जो है आंसर्स जो भी हैं, क्वेश्चंस जो भी हैं, गो अहेड एंड मैसेज में, जो भी मैसेज है वो आप भेज सकते हैं मुझे डायरेक्टली, बट काइंडली डू नॉट डिस्टर्ब द एंटायर क्लास, इसलिए बस। चलिए, यू हैव फर्स्ट, सेकेंड, 1 2 3 क्वेश्चंस आर देयर, और साथ में आपके पास ऑप्शंस हैं। टेक योर टाइम और मुझे सही आंसर्स को लिख के मैसेज कीजिए। वेटिंग फॉर यू गाइज। Okay, so answers are here. Good to know.
करुणा योर ऑल आंसर्स आर करेक्ट। अर्जुन चेक योर थर्ड आंसर बेटा। उषा प्लीज़ मार्क कीजिए कि फर्स्ट का आंसर है कि सेकंड का आंसर है, बिकॉज उससे मेरे कन्फ्यूजन हो जाएगा। करुणा के आंसर्स भी सही हैं। आशना चेक योर फर्स्ट आंसर। उषा चेक योर थर्ड आंसर। एंड संतोष आपने फिर बिना उसकी आंसर दे दिया है मुझे डायरेक्ट। नो यस संतोष चेक योर ऑल आंसर्स बेटा, गड़बड़ है। यस बिल्कुल सही है अर्जुन। चलिए एनीवन एल्स इज ट्राइंग? काइंडली मेंशन द नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्या है वो। फाइन, आई एम गिविंग यू द आंसर्स, आप लोग एक बार खुद चेक करें। यस वीरेंद्र, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नो ईशा, थर्ड आंसर सही नहीं है। चलिए करेक्ट वीरेंद्र। लॉयर्स डैश मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी रिगार्डिंग क्लाइंट मैटर्स। ठीक है भाई, लॉयर्स और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो रही है। अप्रोप्रिएट शुड भी लग सकता है, हैव टू भी लगा सकते हैं, आप चाहे कुछ भी लगा सकते हैं, मगर अप्रोप्रिएटनेस ये कहती है कि यहाँ पे मस्ट आना चाहिए, क्योंकि ये एक लीगल बाइंडिंग मैटर है कि भाई आपको ये काम करना ही करना है, यहाँ कोई चांसेस प्रोबेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। सो यू मस्ट, लॉयर्स मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी रिगार्डिंग क्लाइंट मैटर्स। ऑल कैंडिडेट्स डैश कैरी देयर एडमिट कार्ड टू द एग्जामिनेशन हॉल। भाई एडमिट कार्ड होगा नहीं तो आई एम प्रीटी श्योर आपको एंट्रेंस मिलना ही नहीं है, 100% श्योरिटी है, यहाँ मस्ट ही आ सकता है और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। एडमिट कार्ड नहीं है, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। वी डैश पे आर टैक्सेस ऑनेस्टली एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यहाँ मैंने कई सारे बच्चों का कन्फ्यूजन देखा है। देखिए यहाँ बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो क्या होगा। देखिए पहली चीज़ तो ऑनेस्टली से समझ जाइए। ऑनेस्टली मतलब कहीं ना कहीं मोरल की तरफ लेके जा रहे हैं ये आपको कि वी डैश पे आर टैक्सेस ऑनेस्टली एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जो बात ही पूरी की जा रही है वो मोरल ड्यूटी को याद दिला रही है। तो यहाँ पे ऑट टू इज मोर अप्रोप्रिएट देन शुड। मस्ट तो है नहीं हमारे पास ऑप्शन में, मस्ट नॉट है तो वो तो होगा ही नहीं, में बिल्कुल भी नहीं होगा। शुड और ऑट टू में कंफ्यूजन होना चाहिए आपको कि शुड आना चाहिए कि ऑट टू आना चाहिए। भाई शुड जो है वो 50% करता है, चाहे भरना हो भरो, वरना मत भरो टैक्स को। अरे अब तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको अपना टैक्स देना ही पड़ेगा। तो एक तो बात ये होगी कि थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग सेंस बात हो रही है। और फिर कहा गया ऑनेस्टली एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर वी पे आर टैक्सेस डैश वी डैश पे आर टैक्सेस एज सिटीजन, अगर इतनी सी बात होती ना तो हमें शुड लगाना था वहाँ पे। क्यों भाई, कोई नैतिकता की बात नहीं की है, यहाँ पे बात कर दी गई ईमानदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो अपने आप समझ जाओ कि ऑट टू का यूज़ होना है। अगर सिंपली लिखा होता तो हम शुड की तरफ जाते, अदरवाइज इट्स ऑट टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, गो अहेड। देखिए मेरा पढ़ाने का पैटर्न यही रहेगा, हम कुछ टॉपिक्स करेंगे और उसके साथ उनकी प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे। फिर अगर जब एक टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा तो ये मत सोचिएगा कि मैं उस टॉपिक को भूल जाऊंगी। मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट टॉपिक के जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो या तो क्लास की बिगनिंग में वो आपको पुराने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दूंगी करने के लिए, या फिर एंड ऑफ द क्लास में। लेकिन करने आपको हर दिन पड़ेंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर एमिंग फॉर राइट नाउ, कि आपको पढ़ना है, समझना है और रिवाइज भी करना है। आई गेस दीज फॉर क्वाइट सिंपल। एक लेवल बढ़ाऊंगी मैं, अभी तो बहुत सिंपल बेसिक्स से चल रहे हैं।
इसका लेवल बढ़ाया जाएगा आगे चल के। यस वीरेंद्र, आपके 4th एंड 5th सही हैं। आशना, 4th इज करेक्ट, लुक इन टू द 5th वन, ध्यान से पढ़ो। उषा, यस 5th वन इज करेक्ट। वीरेंद्र, 6th का आपने कहा है ए, बिल्कुल सही है। यस संतोष, चेक योर फर्स्ट वन, दैट मीन्स 4th वन। मीनाक्षी, ओके फाइन, 5th, नो, मीनाक्षी चेक योर 5th one. Usha, first one is wrong, 4th one is correct. Meenakshi, yes 6th is correct. Usha, absolutely. Arjun, the way you are writing is perfect, thank you so much. Fine, I'm providing you the answers, kindly check your answers everyone. Due to his medical condition, he dash take insulin injections every day. ought to, should, has to, must, not, must के साथ not लगा दिया, वो तो ऑप्शन ही गलत हो चुका है। ought to, यहाँ कोई मोरल ड्यूटी मुझे नहीं दिख रही है। should, लेना चाहे ले, नहीं लेना चाहे नहीं ले। और इंसुलिन के इंजेक्शन की बात हो रही, दैट मीन्स इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट इन नेचर, आपको इसको लेना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। शुगर राइज अप होगी, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इट्स क्वाइट अ डेंजरस सिचुएशन। तो हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है हैव टू, लेकिन ही है, ही सिंगुलर, तो हमें यूज़ क्या करना है, हैज़ टू। ही हैज़ टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन एवरी डे। यू डैश रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर, इट्स योर मोरल ड्यूटी। इतना ईजी तो कभी हो ही नहीं सकता आंसर, मोरल ड्यूटी लिख ही दिया उन्होंने। इन कोर्ट विटनेसेस डैश स्पीक द ट्रुथ, कहा तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा, वी मस्ट speak the truth. I hope have to, must, should and ought to आपको क्लियर हुए होंगे। जिसको भी प्रॉब्लम है जस्ट मैसेज में, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एक बार रिपीट भी कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था। अब हम इडियम्स की बात करेंगे, आज के नए 5 इडियम्स को हम समझते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी बताऊंगी। एट द 11th आवर, फर्स्ट इडियम इज एट द 11th आवर, मीनिंग क्या है, एट द पॉसिबल मूवमेंट, लास्ट पॉसिबल मतलब बिल्कुल एंड में, डेडलाइन पे काम करना। एट द 11th आवर, एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट। कॉल इट अ डे, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, दैट मीन्स दिन खत्म, काम खत्म, एक तरीके से टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मीनिंग क्या हुआ, टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, रात को देर रात तक पढ़ाई करना या काम करना, दैट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। हिट द नेल ऑन द हेड, मीनिंग क्या होगा इस इडियम का, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम और टू बी एक्यूरेट, बिल्कुल सही बात करना या कोई चीज़ को सही से क्लियर करना, कोई प्रॉब्लम का एग्जैक्ट डिस्क्राइब करना, ये होगा हिट द नेल ऑन द हेड। थ्रो इन द टॉवल, दैट मीन्स टू गिव अप और सरेंडर, बिल्कुल गिव अप कर देना, आप हाथ खड़े कर देना, दैट इज थ्रो इन द टॉवल। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस कैसे आते हैं, गो अहेड, गिव मी एन आंसर फॉर 1 and 2। After several failed attempts, the lawyer decided to throw in the towel. बताइए क्या मीनिंग होगा, आप Be surrender and give up. बिल्कुल सही है, बट बेटा मैसेज में आइए, यू कैन नॉट डू इट लाइक दैट। Yeah. नो इश्यूज, आई नो इट्स अ फर्स्ट क्लास, कोई बात नहीं, होता है। यस, सो द आंसर्स आर, बिल्कुल सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है। द लॉयर सबमिटेड द पिटिशन एट द 11th आवर, बताइए। यस वीरेंद्र, बिल्कुल सही। उषा, आपका भी आंसर सही है। करुणा, वेरी गुड। चलिए, इस तरीके से इडियम्स के क्वेश्चंस बनते हैं। यस अर्जुन, आपके बिल्कुल आंसर, दोनों आंसर सही है। मीनाक्षी, आपका भी आंसर सही है। मूविंग ऑन, आफ्टर फिनिशिंग द केस, 3rd and 4th, यस हरमिंदर, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फिनिशिंग द केस स्टडी, द प्रोफेसर डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे, यस 3rd का आंसर आ चुके हैं। बी बिल्कुल सही है। संतोष, वीरेंद्र, उषा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लॉ स्टूडेंट ऑफन हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम्स,
वेस्ट टाइम एट नाइट, वर्क लेट इनटू द नाइट, स्लीप वेरी लेट, रिलैक्स आफ्टर डिनर। व्हाट अ कोइंसिडेंस कि इसके आंसर सारे बी में ही क्यों दिए, गलत बात है, इसको मैं चेंज करूँगी। यस, बिल्कुल सही, सभी के आंसर्स, हरविंदर, संतोष, करुणा, उषा, मीनाक्षी, देव, आप सभी के आंसर्स बिल्कुल सही हैं। गुड टू नो। लास्ट वन, fine, so the answers are here. Yes, okay, वीरेंद्र, मीनाक्षी, हमेंद्र, संतोष, नहीं, संतोष चेक योर आंसर, करुणा, हरमिंदर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। द आंसर इज सी। द जजेस रिमार्क रियली हिट द नेल ऑन द हेड, मिस द पॉइंट, कॉज मोर कंफ्यूजन, वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, वॉज एन इररिलेवेंट कमेंट। ठीक है, चलिए। यस, एज दिस वॉज आवर फर्स्ट क्लास, इसलिए मैंने जो है आपके लिए ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जो वर्ड होता है ना वोकैब का, वो आपको प्रोवाइड करती हूँ, एंड उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैं स्टूडेंट से ही पूछती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम से बी रेडी फॉर दैट। एब्सटेन का मीनिंग क्या है? रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने से रोक देना, मना कर देना। सो सिनोनिम्स क्या क्या है हमारे पास? रिफ्रेन, अवॉइड, डिसिस्ट एंड विदहोल्ड। वहीं पे एंटोनिम्स, विलोम शब्द क्या क्या है इसको लेके, इस वर्ड के हमारे पास? इंडल्ज, पार्टिसिपेट, परस्यू, ये सारे हमारे इसके एंटोनिम्स हैं। काइंडली मेक अ कॉपी और उसमें इन चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट पेज बेटा, फर्स्ट स्लाइड यू आर टॉकिंग अबाउट। लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट स्लाइड, आपको दिखा दूंगी, गिव मी अ मिनट। कैंडिड, कैंडिड ये एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिनोनिम्स क्या क्या है इसके? फ्रैंक, ओपन, सिंसियर एंड ट्रूथफुल। एंटोनिम्स क्या क्या है? डिसऑनेस्ट, सीक्रेटिव, गार्डेड, इवेसिव। देखिए आज ही ऐसा है कि मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास से आप सभी मुझे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जिस भी वर्ड का मैं बोलूँगी आप देंगे, मुझे प्रोवाइड करेंगे। प्रिकैरिएशन, ठीक है, एडजेक्टिव है, मीनिंग क्या है? अनसर्टेन, रिस्की, इनसिक्योर। सिनोनिम्स क्या क्या रहेंगे? सेम। देखिए मीनिंग और सिनोनिम्स को आप हमेशा एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट द एंटोनिम्स वन। डेंजरस, अनस्टेबल, इनसिक्योर और हजारस, ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या क्या है? सेफ, सिक्योर, स्टेबल, फर्म, ये सारे एंटोनिम्स हैं हमारे पास फॉर द वर्ड प्रिकेरियस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इरुडाइट। जो एडजेक्टिव है अपने आप में उसका मीनिंग क्या है? हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज। सिनोनिम्स, लर्न, स्कॉलरली, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल। एक एडजेक्टिव है जिसकी तरह यूज़ करते हैं हम इसको। एंटोनिम्स रहेंगे इसके इग्नोरेंट, अनएजुकेटेड, इलिटरेट। यूबिक्यूअस जो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है नेक्स्ट, इसका मीनिंग है प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, हर जगह पे प्रेजेंट रहना, हर वक्त, मतलब एक ही वक्त पे, सॉरी। सिनोनिम्स है इसके ओमनी प्रेजेंट, जो कि हम मोस्टली गॉड के लिए और डीटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। परवेसिव, यूनिवर्सल, वाइड स्प्रेड, ये है इसके सिनोनिम्स। आगे बात करते हैं एंटोनिम्स की। रेयर, स्कार्स, अनयूजुअल एंड लिमिटेड, ये इसके एंटोनिम्स हैं। फाइन, देखिए आज की जो क्लास थी वो फर्स्ट क्लास थी, तो मैंने एग्जाम्पल्स भी थोड़े से इन द सेंस बिगिनिंग लेवल 1 के एग्जाम्पल्स रखे हैं आपके लिए। ओके, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास से जो है हम चीज़ों को बढ़ाएंगे, कुछ नए टॉपिक्स को टच करेंगे, साथ ही साथ में पुराने को रिवाइज किया जाएगा, एंड इडियम्स एंड वोकैबुलरी ऐसे ही हमारी चलती रहेगी, कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द क्लासेस। तो आप एक कॉपी को मेंटेन कीजिएगा जिसमें आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर पाएँ। एनी अदर डाउट्स काइंडली आस्क। यस मीनाक्षी, आपने फर्स्ट पेज के लिए पूछा था, देयर यू गो।
It's okay, dear. Fine. I hope I made myself clear to you all.